मित्रों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 2.16 से आइए सुनते हैं। बालकों के लिए सत साहित्य जुटाया जाए। कम आयु के बच्चे ज्ञान स्तर, अनुभव और विकास क्रम के कारण बड़ों की तुलना में पिछड़ी स्थिति के होते हैं। उन्हें उपयुक्त अनुपयुक्त का ज्ञान कम होता है, इसलिए यह कार्य भी लालन पालन की व्यवस्था जुटाते हुए अभिभावकों को ही करना पड़ता है कि वे जहां आवश्यक सुविधा सामग्री प्राप्त करें, वहां हानिकारक प्रसंगों से बचे भी रहें। यह सतर्कता बहुत हद तक आहार के संबंध में बरती जाती है। उन्हें पोषक और हल्का आहार उपलब्ध कराया जाता है, अन्यथा मन मर्जी पर छोड़ देने से वे भी कुछ खाने खरीदने लगेंगे और उस उत्साह में नई मुसीबत खड़ी करेंगे। जब बालक रेंगने चलने लगते हैं तो वे आग भी पकड़ सकते हैं और चींटे, झींगुर, कील, कांटा भी निगल सकते हैं। साथियों, अस्तु अभिभावकों को उन्हें रेंगने चलने की छूट देनी ही पड़ती है। वहां यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ अनुपयुक्त तो नहीं किया जा रहा। यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ अनुपयुक्त तो नहीं किया जा रहा। वह रोकथाम ही सब कुछ नहीं होती, वरन उसको उसकी हलचलों को सीमाबद्ध करने के लिए खिलौना का पिटारा भी लाकर रखना होता है, ताकि वे उससे उलझे रहें, प्रसन्न भी रहें और कुछ नया सोचने का प्रयत्न भी करें। मित्रों, बाधा। बच्चा जब स्कूल जाने लगे और 1-2 अक्षर पास कर ले, तभी से उसमें एक नई भूख, ज्ञान पिपासा की जगती है। उपलब्ध साधनों और परिस्थितियों से जो जाना जा सकता है, उससे अधिक जानने की उसकी सहज उत्कंठा रहती है। उसे पूरा करने के लिए पुस्तकों के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। पुस्तकों के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। अब मुद्रण युग में बालकों की सामान्य आवश्यकताओं में ही भोजन, वस्त्र, खेल, मनोरंजन की राह, नया अध्याय स्कूली पुस्तकों में आगे चलकर अन्यान ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध करने का जुड़ गया है। आमतौर से बच्चे कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो ज्ञानवर्धक भी हो
और मनोरंजन भी करे। अभिभावकों को अपने बालकों की इस आवश्यकता को भी अनुभव करना चाहिए और उसे जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। साथियों, बच्चों में जिज्ञासा की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण अपने आसपास खुले पड़े वातावरण से वह विभिन्न जानकारियां एकत्रित करता है। ऐसे अवसर पर उसके मस्तिष्क के विकास तथा सामान्य ज्ञान में विवृद्धि करने के लिए सत्साहित्य का स्वाध्याय सबसे पहले उत्तम माना जाता है। वर्तमान युग के व्यस्त सामाजिक जीवन में अभिभावक व्यक्तिगत ढंग से बच्चों को शिक्षण देने के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसी स्थिति में स्वाध्याय ही एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें देश विदेश की घटनाओं तथा ज्ञान विज्ञान की जानकारियों से अवगत कराता है। इस प्रकार जहां उसे ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रेरणाएं मिलती हैं, वहीं संसार के प्रसिद्ध विचारकों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों को जानने का अवसर मिलता है। दिशाबद्ध साहित्य से अपरिचित बालक जहां अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों से त्रस्त होते हैं, वहीं प्रगतिशील आस्थापूर्ण साहित्य उन्हें जीवन को वास्तविकता तथा रीति नीति से अवगत कराता है। ऐसा साहित्य वस्तुतः मस्तिष्क का भोजन है, जिसका अध्ययन उनके समुचित मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, बच्चों के स्वाध्याय के लिए साहित्य का चयन भी करना आवश्यक है। विकृत भोजन की तरह ही विकृत साहित्य भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। उसके पढ़ने से उस जैसे दूषित विचार तथा विकृत भावनाएं व घटनाएं बच्चों के मस्तिष्क में घुमड़ती रहती हैं, जो उसके मानसिक विकास को कुंठित एवं दिशाहीन ही नहीं, विकृत भी बना देती है। इस दिशा में अभिभावकों की बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिशा में अभिभावकों को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर में ऐसे पत्रिकाएं नहीं मंगानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, जिसके विचार बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर अपना दूषित प्रभाव डालते हों। इससे हर हालत में बचना चाहिए। जहां अच्छी पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का अध्ययन बच्चों में श्रद्धा, आत्मीयता, सेवा, सद्भावना, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता को विकसित करने में सक्षम होता है, वहीं गंदा व अश्लील एवं उत्तेजक साहित्य बच्चों में
सेक्स, हिंसा, क्रोध, घृणा, तोड़फोड़, हत्या जैसे हत्या जैसे हत्या जैसे अविभाज्य कुसंस्कारों के बीज उत्पन्न करता है। अपभ्रंश कुसंस्कारों के बीज उत्पन्न करता है। अनुकूल परिस्थितियां तथा अवसर पाते ही वह बीज उगते एवं परिस्थितियां तथा अवसर पाते ही यह बीज उगते एवं अपराधों की फसल के रूप में दिखाई पड़ते हैं साथियों, अपराधों की फसल के रूप में। इस बीज के सूक्ष्म स्तर पर इसी प्रकार के साहित्य से पोषण प्राप्त करते रहते हैं। वर्तमान समाज में बढ़ते घृणित अपराधों की बहुत कुछ इस बाजारू अश्लील साहित्य की देन कहा जाता तो कुछ अतियुक्त न होगी। देन कहा जाता तो कुछ अतियुक्त न होगी। उत्कृष्ट विचारों तक जीवन को दिशा प्रदान करने वाला साहित्य ही बच्चों के मानसिक विकास की आवश्यकता पूरी कर सकता है। साथियों, बाजार में मिलने वाले अश्लील पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर ही ऐसे चित्र होते हैं जो बच्चों के कोमल मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। इस साहित्य को भाषा तथा कथानक कविताएं इतनी रसीली तथा उत्तेजक होती हैं कि बच्चों की सुकोमल भावनाएं विकृत हो उठती हैं। यह निम्न स्तरीय साहित्य उन्हें अधिक सरल लगने लगता है, फिर वे ऐसे साहित्य को गंदा समझते हुए भी उसे त्याग नहीं पाते। यहाँ तक कि अभिभावकों से चोरी छिपे भी पढ़ते रहते हैं। तब वे इस तथ्य को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझते कि यह विकृत साहित्य ही उनकी असफलता, मस्तिष्क की कुंठा, विकृति तथा अपराधी जीवन का मूल कारण रहा है। जिन बच्चों को
यह बाजारू पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की लत पड़ जाती है, वे पुनः ज्ञानवर्धक साहित्य के पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते। यहाँ तक कि स्कूल की पढ़ाई में पिछड़ते तथा अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। तंबाकू के नशे की तरह यह रसपूर्ण साहित्य पढ़े बिना उन्हें चैन नहीं मिलता। सारा चिंतन या तो पढ़े हुए विकृत विचारों, कुत्सित घटनाओं के चिंतन मनन में डूबा रहता है, अथवा ऐसी ही नई पत्रिकाओं उपन्यासों को खोजने, खरीदने, पढ़ने के तौर तरीके निकालने में लगा रहता है। खरीदने के लिए पैसों की चोरी करने से लेकर झूठ बोलने तथा उसे छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने जैसे दोष बच्चे के व्यक्तित्व में घुलने लगते हैं। साथियों, गंदा साहित्य वह विष है जो बच्चे के व्यक्तित्व को अपंग, असहाय एवं निर्जीव बनाकर रख देता है। हर साहित्य निर्माता को इस तथ्य को ध्यान में रखना ही चाहिए। ध्यान में रखकर ही बाल साहित्य की रचना करनी चाहिए, जो उसके चरित्र निर्माण, आस्थाओं को सुदृढ़, गुणों के संवर्धन एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के अनुरूप सामग्री प्रस्तुत करता हो। इसी प्रकार प्रत्येक अभिभावक को भी बच्चों के अध्ययन के लिए भी इसी स्तर की सामग्री से युक्त साहित्य ही घर में उपलब्ध कराना चाहिए। अनेक संस्थाएं ऐसा साहित्य छापती हैं। खोजने पर इतने विकृत वातावरण में भी बच्चों के लिए उच्च कोटि के बाल साहित्य की कमी नहीं है। सामान्यतया अच्छे मनोरंजक समझे जाने वाले साहित्य में भी इस प्रकार की कई कमियां होती हैं, जो प्रौढ़ व्यक्तियों को भले ही प्रभावित न करें, परंतु बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर बड़ा विपरीत प्रभाव डालती हैं। भूत प्रेत, अत्यंत आश्चर्य तथा मिथ्या कल्पनापूर्ण कहानियां, कविताएं भी बच्चों की चिंतन शैली को वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर खींच ले जाती हैं। इस साहित्य के मनोरंजक एवं सरस होने के कारण बच्चे बड़ी अभिरुचि के साथ पढ़ते हैं, परंतु इस प्रकार व्यवहारिक जीवन के ज्ञानार्जन में उनकी रुचि नहीं रहती और रुचि आती भी नहीं। इस दृष्टि से उनके पिछड़ जाने की पूरी संभावना ही रहती है। तब स्वास्थ्य का वास्तविक उद्देश्य नहीं पूरा हो पाता। साथियों, भूत प्रेत, परी, देवी देवता, राक्षस, पिशाच जैसे डरावनी कथा प्रसंगों का भय एवं अविवेक आतंक पूर्ण कहानियां भी बच्चों के मन मस्तिष्क में भय का अंकुर उत्पन्न कर देती हैं। जाने अनजाने वह विकसित होता रहता है, जो उसके व्यक्तित्व को उभरने नहीं देता। छोटे बच्चों का सामना अनुत्तेजक एवं पशु पक्षियों, प्राकृतिक दृश्यों की जानकारी कराने वाली
रंग बिरंगी पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसे साहित्य से वह उनको इस ऐसे साहित्य से जहाँ उनकी पढ़ाने के प्रति रुचि जागृत होती है, पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है, वहीं अपने स्तर के अनुरूप जानकारियां विकसित कर सकेंगे। किशोरावस्था के बच्चे समझदार होते हैं। उनके बौद्धिक स्तर के अनुरूप बोधगम्य साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। साहस, वीरता, धैर्य, जागरूकता, समाज व संस्कृति के प्रति निष्ठा को विकसित करने में सक्षम कहानियाँ ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों, चिंतन एवं जिज्ञासा को प्रखर बनाने वाले विचारपूर्ण निबंध, देश विदेश के जीवन के सचित्र वर्णन, विभिन्न स्थानों की संस्कृतियों परंपराओं के परिचय में संबंधित साहित्य उनकी मानसिक परिपक्वता विकसित करता है। वर्तमान समाज की विकृतियों, दुष्प्रवृत्तियों एवं पतन में से पतन में ले जाने वाले परंपराओं के मूढ़ मान्यताओं के निराकरण हेतु विचारकों, देशवासियों, समाजसेवियों के विचारों के परिपूर्ण साहित्य एवं उन्हें वर्तमान समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। उन्हें वर्तमान समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। बच्चों के इसी कोटि का साहित्य चयन करने का प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों के लिए ऐसा साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो ज्ञान विज्ञान की आश्चर्यजनक सफलताओं तथा उनके रहस्यों को समझने की बाल जिज्ञासा का समाधान कर सके। वह इस स्तर की सामग्री देता हो जो बच्चों के लिए स्वस्थ मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन के दायित्व पूरा करने के साथ साथ उनकी कल्पना शक्ति के विकास में सहायक हो। साथियों, यहाँ एक तथ्य और स्मरण रखने योग्य है कि घर में
घर में कोई विद्यार्थी होने और यहाँ एक तथ्य और भी स्मरण रखने योग्य है कि घर में कई विद्यार्थी होने और सभी की अपने अपने आयु तथा कक्षा के अनुरूप अतिरिक्त साहित्य पढ़ने की मांग रहती है। बाल साहित्य की पुस्तकें भी छोटी, सचित्र तथा मोटे अक्षरों की होती हैं, जिसे वे जल्दी से निपटा लेते हैं। इस दृष्टि से इन सब के लिए एक ही दिन में कई कई पुस्तकों की जरूरत पड़ सकती है। अभिभावकों में से अधिकांश की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे उस मद में इतना खर्च कर सकें। इस कठिनाइयों का एक ही समाधान है कि हर 5 मोहल्ले में बाल पुस्तकालय खुले। उनमें देख समझकर मात्र ऐसी ही पुस्तकें रखी जाएं जो मनोरंजन के अतिरिक्त इसके बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक एवं सामान्य ज्ञान के अभिवर्धन में भी सहायक हों। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे बच्चों के संस्कार निर्माण में बाल साहित्य का योगदान। ओम शांति।